जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हालांकि आज जो है वो ईद का चौथा दिन है, बल्कि रात है चौथी, और इट्स सैटरडे नाइट, और सैटरडे नाइट रात 10:42 हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और 10:42 पे आपका भाई यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है और काम कर रहा है। ये होती है मेहनत, लगन और हार्ड वर्क, जिसकी मैं एक चलता फिरती एक मिसाल हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। और स्टूडियो में क्यों मैं काम कर रहा हूँ वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन स्टूडियो में मैं अकेला नहीं हूँ। और मैं वो आदमी हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को जिसका जो क्रेडिट बनता है उसको वो क्रेडिट दूँ। तो मैं चाहूँगा कि ये क्रेडिट मैं दूँ अभी इसको। ये शाहरुख अल मशहूर ज़माना, बहुत बड़ा जो स्टार है, और काम ये करे। क्या करे भाई तुम ईद के चौथे दिन रात को मुझे भी साथ मिला के समथिंग आउट की वीडियो एडिट कर रहा हूं। पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। कौन सी वीडियोस एडिट कर रहे हो? ये पता नहीं, कुछ दुबई में शूट करके आए थे। दुबई में शूट करके आए थे। देखिए ख्वातीनो सर, मैं आपको बताऊं, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट व्लॉग है। मैंने अभी बैठा हुआ, मैं वो ये भी बताऊंगा कि बैठा हुआ क्यों था और क्या कर रहा था, लेकिन जो मकसद हुआ, मेरी सोच आई जहन में, वो ये आई कि यार कि जब आप कोई टाइटल लेते हैं ना कि यार मैंने ये किया, या किसी चीज़ का क्रेडिट लेते हैं, जैसे मैं अभी क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप कितने वर्दी हैं उस टाइटल और उस क्रेडिट के लिए। तो अभी आपको पता है कि जैसे आपने हाँ ठीक है, ये वीडियो मैं चलाऊंगा जब तक आपने पहली एपिसोड देख ली होगी हमारी ट्रैवल हॉट दुबई सीरीज़ की। तो जो हमारी ट्रैवल हॉट दुबई सीरीज़ है उस पे काम चल रहा है, और अभी मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ यहाँ पे एडिट देखने के लिए। और क्योंकि वहाँ पे उस सीरीज़ पे मेरा नाम है एज डायरेक्टर, डायरेक्टेड बाय हसन चौधरी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो डायरेक्टेड बाय हसन चौधरी एम ही नहीं आ गया। क्यों शाहरुख? बिल्कुल तो इसका बताओ तुम। मेरे बच्चा इसके पीछे एक विजन है। विजन है। हम पोस्ट प्रोडक्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन ये काम बहुत पहले से शुरू हुआ था, जब से कॉन्सेप्ट से जब से ट्रिप का पता चला था कि हाँ ये क्या कॉन्सेप्ट था। मैंने तुम्हें क्या बताया था? क्या बताया? मैंने तुझे विजन, पहला शॉट मैंने तुझे बताया था आपने कि लिखा हुआ है डायरेक्टेड बाय हसन चौधरी। बोली थी ये बात या नहीं बोली? उस वक्त कुछ आइडिया नहीं था, कुछ शॉट भी नहीं पता था क्या आएगा, लेकिन ये पता था कि लिखा हुआ है डायरेक्टेड बाय हसन चौधरी। बोली थी ये बात या नहीं बोली? और सब हंसे थे उस वक्त? नहीं हंसे थे? नहीं, मैं बोला था बिल्कुल। सब हंसे थे उस वक्त, सब हंसे थे। मैंने कहा भाई, मैंने सोचा कि ये जो हमारी उस वक्त हमें सिर्फ बहुत इनिशियल स्टेजेस पे जब हमें ये हुआ, पूरा ट्रिप प्लान अप हुआ, सारी चीज़ हो गई, और हमें हुआ कि जी अच्छा हमने जाना है, हम टीम लेके जा रहे हैं, वहाँ पे शूट करेंगे सब कुछ। तो इट ऑल स्टार्टेड विद दिस वन थॉट इन माई हेड, वन विजन, वन कॉन्सेप्ट कि यार के जो भी होगा डायरेक्टेड बाय हसन चौधरी लिखा है। अब मैंने शाहरुख को बोला, मैंने बोला भाई ये एक चीज़ है, इसके इर्द गिर्द हम बिल्ड करेंगे जो भी बिल्ड करेंगे। तो उसने बोला क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या होगा, इक्विपमेंट क्या लेके जाएंगे, शूट क्या करेंगे, शूट करेंगे क्या। मैंने बोला बस वो सब हो जाएगा, और वो सब उसी तरह हुआ। कैसे हुआ फिर? बस फिर विजन होता है, वो विजन आपने हमारे सामने रखा। और क्या विजन रखा तुम्हारे सामने? जो आपका था वो अभी रिवील नहीं करेंगे, अभी 4 एपिसोड बाकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। अभी तो आपने कुछ देखे ही नहीं, अभी तो आपने एक एपिसोड देखी है, 4 एपिसोड बाकी हैं। और अच्छा नहीं, इन ऑल सीरियसनेस, इस बात से, इस सीरीज से मुझे जिस एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि आप, क्योंकि अभी तो हमारी पहली एपिसोड एयर नहीं हुई, तो आई डोंट इवन नो कि आपको अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, आपका क्या फीडबैक आएगा। हो सकता है आप बहुत क्रिटिसाइज भी करें, टाइम विल टेल। बट what I've learned is that directors and especially content creators, क्योंकि हम ड्रामों को ज़्यादा रिव्यू करते हैं, उनकी बात करते हैं, देर इज़ अ लैक ऑफ विजन। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत विजनरी आदमी हूँ, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ के सोचें, विजुलाइज करें कि आप करना क्या चाहते हैं। वो अलग बात है, आपने जो किया है वो लोगों को पसंद भी आ सकता है, हो सकता है लोगों को पसंद ना आए, बुरा लगे, दैट इज समथिंग एल्स, बट एटलीस्ट देयर नीड्स टू बी सम थॉट बिहाइंड इट, एंड दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड। एंड दैट एटलीस्ट हमने जो काम किया है उसके पीछे कोई सोच है। बिल्कुल। हमारे टीजर्स के पीछे सोच है, हमारे प्रोमोज के पीछे सोच है, हमारी पूरी सीरीज के पीछे सोच है, हमारी एक एक एपिसोड के पीछे कुछ सोच है। वो सोच सही गलत हो सकती है, वो अलग बात है, आपको पसंद आ सकती है, नहीं पसंद आ सकती, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट कुछ सोच है। और अभी भी ये देखें, ये हम एडिट कर रहे हैं
आज हम एपिसोड 2 एडिट। हम फेब में गए थे, आज अप्रैल है, हम अभी तक बैठे हुए कर रहे हैं, तो कोई वजह है जो बैठे हुए हम चीज़ों पे टाइम लगा रहे हैं। ईद के चौथे दिन शाहरुख ने, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे क्रेडिट आपको पता मैं देता हूँ, इसको मैं दूंगा, इसने बहुत मेहनत की है इस बंदे ने। और रमज़ान में रातों में भी हम बैठे एडिट किया, शाहरुख ज़्यादा बैठा, और इवन आखिरी के ईद से पहले चांद रात से 2 दिन पहले तक पहले भी बैठा एडिट किया, ये ज़्यादा बैठा। और फिर अभी ईद के फ़ौरन बाद, ईद के चौथे रोज़ ये बैठा हुआ है, मैं भी उसके साथ बैठा हूँ। तो ये काम है, काम से जब आपको प्यार हो ना और काम अच्छा लगे तो भी आसान हो जाती है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए। इसको भी शायद अच्छा लगता तुम्हें भी? बहुत काम से प्यार है। काम प्यार काम से इसको प्यार। अभी तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने तुम्हें म्यूजिक दिया है। मैं रिवील हो जाएगा सब। अच्छा हाँ, वो हो जाएगा, वो कॉपीराइट भी आ जाएगा, कॉपीराइट भी आ जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो फिर अभी हम 1 सेकंड की ब्रेक लेते हैं, मैं थोड़ा सा क्योंकि अभी आज हम काम कर रहे हैं एपिसोड 2 पे और एपिसोड 3 पे, एंड I want to show you, but I also can't show you. I'll show you snippets of episode 1 कि हमने कैसे किया, क्या किया थोड़ी देर बाद। फिलहाल जरा एपिसोड 2 का हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, फिर मैं वापस आता हूँ, ठीक है? ओके बाय। हाँ जी, तो हमने क्या किया कि हमने एपिसोड 2 अपनी लॉक कर ली है, उसको एडिट कर दिया है, और शाहरुख ने 45 मिनट की एपिसोड में से शेयर की थी, मैंने उसको मज़ीद कट डाउन करके हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। अब देखते हैं कि इवेंचुअली वो कहाँ तक जाएगी, बट आई थिंक नाउ टाइम ड्यूरेशन वाइज और अदरवाइज ऑल्सो इट्स लुकिंग गुड। और ये हमारी वो है पहली वीडियो। इसके कितने ड्राफ्ट हमने किए थे शाहरुख? शुरू का वो खोलो पार्ट, चलाना नहीं, कॉपीराइट ना आ जाए। कौन सा? बट वो जो हमने इंट्रो शूट किया था इसका, ये भी मैंने टाइमलाइन देखें आप, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या ये क्या होता है? पकड़ो, दिखाओ लोगों को क्या होता है ये, कितनी सारी बताओ ये क्या होता है। ये सारी आपकी ऑडियो की फाइल्स हैं, ये आपकी वीडियो की फाइल्स हैं, इसके अंदर वीडियो इफेक्ट्स भी हैं, एक के ऊपर एक, ये आपके दिख रहे हैं एक लेयर पे अगर ये 4 आ रहे हैं तो एक पे कलर मैट है, एक पे वीडियो है, फिर इफेक्ट्स हैं, फिर टेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ इधर घूमो। ये कितनी ड्यूरेशन का था इंट्रो हमारा? ये ओरिजिनल था। हाँ ये कितनी ड्यूरेशन का इंट्रो? अभी कितने का है ये इंट्रो कितनी ड्यूरेशन का? ये जो फोन से लेके 1 मिनट 15। नहीं ये नहीं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे ये हाँ, ये 45 सेकंड है। इस 45 सेकंड को एडिट करने में हमें कितना टाइम लगा? देखो 45 सेकंड्स को एडिट करने के लिए रमजान की एक पूरी रात मेरी और शाहरुख की लगी। 45 सेकंड्स मेरे ख्याल में 9:30 बजे आया था। हाँ 10 9:30 10 बजे शहरी से पहले गए थे हम, बैठे थे, और हम 2:30-3 बजे तक बैठे थे फॉर ओनली दिस 45 सेकंड पार्ट। और क्यों, क्या इसमें खास बात क्या थी? इसमें चीज क्या थी? परफेक्शन चाहिए थी। कहाँ पे क्या चीज आनी है, कहाँ पे क्या चीज नहीं आनी, कहाँ पे स्लाइड इन होना है फ्रेम, कहाँ पे साउंड शुरू होना है, कहाँ पे कट होना है। अगर पहले फ्रेम पे जाओ तो ये फोन पड़ा हुआ है, ये बज रहा है। आमना आगे जाओ थोड़ा सा, एयरपोर्ट पे जो खड़ी हुई है आमना अलग। ऑब्वियसली ये जब शूट हुआ था पूरा, तो ये अलग अलग शूट हुआ। दिखाओ ये जो स्प्लिट स्क्रीन करो, ये जो स्प्लिट स्क्रीन है, ऑब्वियसली ये शूट तो अलग अलग हमने किया था। जब आमना वाला पार्ट हम शूट कर रहे थे तो मैं आमना के साथ एयरपोर्ट पे ही था उस वक्त। मैं एक्चुअली कुछ सो तो नहीं रहा था, और जो मैं सो रहा था ये हमने जाने से पहले शूट किया था। बट अगेन क्रेडिट टू शाहरुख एंड शाज, जो हमारी टीम है, इन लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके के साथ शूट किया। और ये फुटेज हमारे पास थी सारी, आमना के शॉट्स थे, मेरे थे, जिनको फिर हमने यहाँ पे एडिट किया। और ये जो नीचे, इसको क्या कहते हैं? टाइमलाइन पे जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज अ बिट ऑफ टेक्निकल स्टफ, बट जस्ट सो यू गाइज नो कि किसी भी वीडियो को, चाहे वो हमारी वीडियो हो यूट्यूब की, या कोई ड्रामा हो, या फिल्म अगर हो, तो उसका तो एक्सटेंट आप इमेजिन कर ही सकते हैं। बट दैट इज द काइंड ऑफ एफर्ट दैट गोज इन। ये जो छोटी छोटी आप लोग बार्स देख रहे हैं, ये हर एक बार रिप्रेजेंट समथिंग। सो दिस साउंड की भी यही है, ये नीचे साउंड की हैं। कौन सी वाली साउंड की? ये सारी जो है, ये A1 से जो शुरू हो रहा है, ये सब साउंड है। ये साउंड की मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल साउंड इफेक्ट्स ऐड हुए हैं इसमें। इट्स नॉट एज इफ के जो वो साउंड आप सुन रहे हैं वो
ऑर्गेनिक या ओरिजिनल साउंड है उसकी, ये साउंड इफेक्ट्स ऐड होते हैं। फिर इसमें विजुअल्स के जो हैं वो अलग अलग स्लाइड, क्या चीज़ स्लाइड कब हो रही है, कब कैसे जा रही है, फिर उसमें क्या ग्राफिक जो हमने थोड़ा वो टेक्स्ट ऐड किया है वो क्या स्कोर होता है, बैकग्राउंड स्कोर है। फिर ये भाई ये जो दुबई के हमने शॉट्स किए, आगे जाओ थोड़ा सा, हाँ ये इसके बाद एयरपोर्ट के हमने शॉट लिए, फिर ये सब आगे ऑल ऑफ दैट, द प्लेन लैंडिंग, ये सब कुछ। मेरा जो सब इसमें सबसे फेवरेट है वो ऑब्वियसली टाइटल है ये हाँ नहीं ये इन वाला नहीं है, टाइटल जो हमने शुरू किया था ये समथिंग हॉट प्रेजेंट्स के बाद जब ये शुरू होता है, सो आई रियली लाइक दिस बिट। कहने का मकसद ये कोई मतलब, क्योंकि आप लोगों के साथ हम वैसे सारी बातें शेयर करते हैं और आपको जब भी कोई चीज़ कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो तो दिखाते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स भी लेके जाते हैं। सो जस्ट टू लेट यू गाइज नो, आई थॉट दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि आपके साथ शेयर करें इनसाइट के कितना काम लगता है और कितना टाइम चाहिए होता है कोई भी चीज़ बनाने में। और सोच बार बार यही आती है कि जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं उनके ऊपर कितना, आई एम श्योर बहुत एफर्ट लगती है, उन पर भी बहुत एफर्ट लगती है, उस पर भी बहुत काम होता है, बट सोच कितनी होती है उसके पीछे, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। विजन इज़ इम्पोर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज़ इम्पोर्टेंट कि यार कि आप जो भी चीज़ बनाने जा रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्या। तो मैं शाहरुख से बार बार ये कहता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, कोई भी हमने अगर एक शॉट भी डाला हुआ है, अगर हमने आमना का ये फॉर एग्जाम्पल ये शॉट अगर डाला हुआ है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों डाला हुआ है शॉट, इसकी क्या वजह है। मैं शाहरुख को कहता हूँ कि कोई भी शॉट तुम डालो हमेशा तो अपने आप से ये पूछो कि तुम ये शॉट क्यों डाल रहे हो। अब ये शॉट अगर तुम डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो, क्यों शाहरुख तुम्हारी ग्रेटेस्ट लर्निंग क्या हुई है इस सीरीज के बाद से? विजन थोड़ा सा खुला है, नहीं खुला तुम्हारा अभी जो मैंने एपिसोड 2 तुम्हारे साथ एडिट कराई है 1 पूरी करने के बावजूद तुम्हारा विजन नहीं खुला। सीरीज अभी 5वें एपिसोड तक खुल जाएगा। आई होप के 5वें तक कोई तुम्हारे विजन में कोई थोड़ी सी बेहतरी है, कुछ इम्प्रूवमेंट। मेरी डायरेक्शन की स्किल को कितना तुम रेट करते हो? सही से स्केल टूट जाएगा अगर मैंने ऑन स्केल। सही बताओ यार, मेरी कितने से बताना परसेंटेज या 10 आउट ऑफ 10? ये डायरेक्शन की अगर स्केल ना होती तो इतना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ परसेंटेज या आउट ऑफ 10 कैसे? आउट ऑफ 10 मैं कहूँगा 9। 9 वो 1 जो है ना, वो आप जो मैम ने एलसीफ वाले में बोला था ड्रेसिंग, वो मैच होता है। वो उसका डायरेक्टर से क्या ताल्लुक है? वो फिर विजुअली भी ज्यादा चीज फीलिंग होती। मुझे मेरे से पूछे तो आई से 10 आउट ऑफ 10। नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड अभी जो हमने ये क्रिएट की है सीरीज, ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर अस अटेम्प्टिंग समथिंग लाइक दिस, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड विच इज़ वाई वी बिन आस्किंग यू गाइज कि आप अपना प्लीज़ फीडबैक हमें दें, प्लीज़ हमें बताएं, और बिल्कुल ना घबराएं क्रिटिसाइज़ करने से। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और आपको लगा कि बेहतर हो सकती है, हमें भी पता है बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन आप भी ज़रूर हमें बताएं कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है। बट अभी तक आपने आई सपोज कि सिर्फ ऑब्वियसली पहली एपिसोड ही देखी होगी, बिकॉज ये वीडियो मैं इतना तो नहीं डिले करूँगा, इसको पहली एपिसोड के आने के बाद लगा दूंगा। सो आगे और जो मज़ीद कंटेंट आ रहा है, एपिसोड 2 आ रही है, एंड आई थिंक ओवरऑल हमारे 5 एपिसोड बन रही हैं, 5 एपिसोड हमारी बन रही हैं। तो बाकी का जो कंटेंट है स्पेशली टुवर्ड्स द एंड हम कुछ और कोशिश कर रहे हैं मज़े का करें। सो जब सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि आप हमें उसके पूरी सीरीज़ के ऊपर भी अपना फीडबैक दें और बताएं कि आपको हमारा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। सामने मॉनिटर में मैं अपने आप को देख रहा हूँ, विच इज़ गुड। तो ठीक हो गया, अब मैं चलता हूँ घर, क्योंकि वक्त क्या हो गया? वक्त हो गया, हाँ हमने शुरू किया था उस वक्त 10 समथिंग हो रहे थे मेरे ख्याल में, अब हो गया 12:45, 12:43। इतवार का दिन शुरू हो चुका है 14 अप्रैल का, तो अब घर जाने का वक्त आ गया। रास्ते में चलते हुए दिखाता हूँ आपको कि क्या माहौल है, देखते हैं। सो या शाहरुख, थैंक यू वेरी मच माय बॉय, गुड जॉब यार, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत मेहनत की है इस सीरीज़ के ऊपर, तुम इतनी रात को बैठे हुए हो और काम कर रहे हो,
सो हाँ, इसके लिए तुम्हें रिकग्निशन तुम्हारी बनती है। गुड जॉब, गुड जॉब। आप भी यार, वैसे भी शाहरुख को आप बहुत प्यार भेजते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस बारे में भी उसको ज़रूर, इस बात के लिए भी उसको ज़रूर एक्नॉलेज कीजिए। ठीक है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ बाहर क्या सीन है। ओके, 1 बज रहा है रात का। अब मैं अभी स्टूडियो से निकला हूँ, शाहरुख का स्टूडियो है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कराची की सुनसान सड़कें। ये बहरहाल जो एरिया है, दिस इज़ जमजमा। और जिनको कराची की समझ है उनको पता है हाउ बिज़ी दिस प्लेस यूजुअली इज़ ड्यूरिंग द डे। और इस वक्त बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटे का आलम है, क्योंकि एक तो ईद का वीकेंड है और दूसरा रात का 1 बज चुका है, इसलिए अभी यहाँ पे रश थोड़ा कम है। दिन के टाइम पे आप यहाँ पे जब आते हैं, आपको गाड़ी पार्क करने की जगह भी नहीं मिलती। मैं थोड़ा सा डर इसलिए रहा हूँ बिकॉज कराची है, पर रात को 1 बजे मैं अपना फ़ोन लेके बाहर निकला हूँ। नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो मैं गाड़ी में बैठ के ज़रा आपसे थोड़ा सा रब्ता करता हूँ। हाँ, तो अब थोड़ी मेरी सांस में सांस आई है भाई, गाड़ी में बैठ के दरवाजे से लॉक करके, बिकॉज यू नेवर नो विद कराची। हम जमजमा से गुजरे हैं और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट्स एन एक्सट्रीमली बिजी शॉपिंग एरिया। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, जूतों की दुकानें हैं, और भी ऑफिसेज भी हैं यहाँ पे, कोई रेस्टोरेंट्स भी हैं काफ़ी सारे। सो इट्स यूजुअली क्वाइट बिजी ड्यूरिंग द डे। लो जी, ये एक और बड़ी तारीखी जगह है कराची की, इसको कहते हैं खड्डा मार्केट। और मुझे आज तक नहीं पता चला इसको खड्डा मार्केट क्यों कहते हैं। आई एम अज्यूमिंग बिकॉज देयर इज लाइक यू नो, ऐसे आप स्टीप स्लोप से नीचे जाते हैं, वो शायद जिस किसी ने नाम रखा उसने इसलिए रखा हो कि अब हम खड्डे में पहुंच गए। आई हैव नो आइडिया व्हाई इट्स कॉल्ड खड्डा मार्केट। बट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रीट फूड ही कह लें आपको मिलता है। रेस्टोरेंट्स हैं बड़े ज़बरदस्त, रोल्स, आपको रोल पराठे मिलते हैं बड़े मज़े के, हॉट एंड स्पाइसी के। किसी दिन आपको लेके चलेंगे और आपको रोल भी खिलाएंगे। ईदी काइंड ऑफ विजुअल्स एंड एटमॉस्फेयर। लेकिन रात को कराची में गाड़ी चलाने का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि जैसे आप लोग देख सकते हैं, ओहो, सुनसान वीरान सड़कें। और आपके साथ एक ऐसा सिस्टम मेरा बन गया हुआ है कि जब भी मैं आपको कराची की सड़कों पे लेके जाता हूँ, इतना ज़्यादा रश होता नहीं है। बट यू हैव टू बिलीव मी एंड दोज ऑफ यू हुव बीन टू कराची नो कि कराची में ट्रैफिक और रश की ऐसी सूरत हाल होती है आम दिनों पे, आम औकात में, कि इस वक्त को वैसे ही बंदा बड़ा इंजॉय करता है कि यार ठीक है, इस वक्त चिल से आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो लाइक यू नो अफोर्ड टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि फिर भी मुझे लगता है कि फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू शो यू सम विजुअल्स ऑफ दीज एम्प्टी रोड्स एट नाइट, बिकॉज आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं आपको दिन के टाइम किसी वक्त यहाँ पे दिखाऊं, और जब आप वो रश वश देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या सीन है ब्रो, रात को तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो ये सीन है। एनीवे, अब मैं वैसे भी घर की तरफ जा रहा हूँ, और जैसे मैंने आपको कहा कि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यार, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भले आप एक गलत काम करें, लेकिन आप एक्नॉलेज करें कि यार ये गलत काम है और उसको नहीं करना चाहिए, और उसको जल्द से जल्द उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। तो इसलिए अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी विद सम न्यू वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।